8वां 9वां महीना लगता है तो आपकी नाभि जो है वो बाहर को बहुत सारी महिलाओं ने देखा होगा कि नाभि निकलती है, ठीक है। और बहुत क्या देखती हैं कि उनका जो पेट है ना वो एकदम से काला पड़ रहा है, और जो पेट के ऊपर जो लाइन बनती है फ्रेंड्स, वो जो है वो डार्क है या फिर हल्की है या फिर तिरछी है। और बहुत बारी क्या होता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में भी ना नाभि तो बाहर आती है मगर वो लाइन जो है वो नहीं बन पाती है, ठीक है। और किसी किसी महिलाओं का क्या होता है कि गर्भाशय तो बड़ा होता रहता है, बच्चा भी बढ़ता है, मगर नाभि जो है वो अंदर को धंस जाती है। तो क्या इससे आप जान सकते हैं कि गर्भ में पलने वाली आपकी संतान जो है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। तो अगर आपके मन में भी बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान नाभि का बाहर आना और नाभि के आसपास के एरिया में जो है बहुत ज़्यादा दर्द होना, नाभि के अंदर दर्द होना, ये क्या संकेत देता है। अगर आपको भी जिज्ञासा है जानने की कि बेबी बॉय के टाइम पे नाभि जो है वो अंदर होती है या फिर बाहर को निकल आती है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो आप कई हद तक समझ पाएंगे कि आपके गर्भ में पलने वाली आपकी संतान जो है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ काजल और स्वागत करती हूँ आपका काजल की प्रेगनेंसी में। चलिए फ्रेंड, जान लेते हैं कि वो कौन से लक्षण होते हैं जिससे आप जान सकते हैं कि गर्भ में पलने वाली आपकी संतान जो है वो एक बेटा होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो सिम्टम्स है ना वो आपको आपकी तीसरी तिमाही में जो है बहुत अच्छे से जो है वो पता लग सकता है, क्योंकि जब महिला का तीसरा तिमाही लगता है, मतलब कि जब 7वां 8वां 9वां महीना लगता है, तो आपके पेट का आकार जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। और उसी टाइम जो है आपका बेबी भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है और बच्चे का जेंडर वगैरह सब कुछ बन जाता है। तो हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं ना फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी प्रेगनेंसी का, कि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना फ्रेंड्स, मेरी भी जो नाभि है ना वो बाहर को दिखाई देने लग गई थी। मतलब कि इतनी नहीं जो स्टार्टिंग में आपको दिखी है, हल्की सी जो है ना मेरी नाभि जो है वो बाहर आने लग गई थी। तो सब बोल रहे थे कि आपको बेटा होगा। तो अगर फ्रेंड्स आपकी प्रेगनेंसी के दौरान भी जो है अगर आपकी जो नाभि है वो हल्की सी भी बाहर आई है, जैसे कि वो पहले थी प्रेगनेंसी से पहले, अब वो वैसी नहीं है, थोड़ा सा जो है वो बाहर को दिख रही है, तो ये बहुत ही बड़ा संकेत होता है कि आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बेटा होगा। क्योंकि फ्रेंड्स बोला जाता है, और ये बहुत सालों साल से जो है वो कहावत चली आ रही है बड़े बुजुर्गों की, कि जब महिला के गर्भ में लड़का होता है तो लड़का जो होता है ना, मतलब कि नाभि उस टाइम पे बाहर आ जाती है। और ये लक्षण जो है ना फ्रेंड्स, मेरी प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत ही सटीक बैठा था। और अगर आपको ये संकेत मिल रहा है अपनी प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में, तब आपको बहुत हद तक पता लग जाएगा कि आपके गर्भ में जो है वो बेटा है या फिर बेटी है, ठीक है। दूसरी बात ये होती है फ्रेंड्स कि बहुत सारी महिलाओं को क्या होता है ना कि नाभि जो है ना वो अंदर को ही रहती है, चाहे प्रेगनेंसी का 7वां 8वां 9वां महीना भी है, मगर उनकी जो नाभि है ना वो अंदर को एकदम से धंस जाती है। तो क्या इससे पता लगता है फ्रेंड्स, क्या इसमें कोई डरने की बात है? तो फ्रेंड्स, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, जो मैंने भी अपना एक्सपीरियंस जो देखा था अपनी जब मेरी प्रेगनेंसी थी, तो उस टाइम पे अगर आपकी प्रेगनेंसी की में जो है ना नाभि अंदर को जाती है, जबकि आपका पेट बाहर को निकल रहा है और नाभि अंदर को जा रही है, तो ये संकेत देता है कि आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बेबी गर्ल होगी। इसके बाद फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताने की कोशिश करती हूँ, मैंने आपको पहले पिक्चर में दिखाया है कि जब आपको बेबी बॉय होता है तो आपको जो पेट के ऊपर जो लाइन बनती है ना फ्रेंड्स, आप अगर अपने पेट के ऊपर लाइन देखेंगी ना, तो वो आपकी वजाइना से स्टार्ट होके आपकी पूरी दोनों चेस्टों के बीच में जो लाइन बनती है पूरी वहाँ तक बनेगी, ठीक है। अगर वही लाइन जो है फ्रेंड्स अगर आपकी बिल्कुल सीधी बनी है, तो ये आपकी प्रेगनेंसी में बताता है कि आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बेटा होगा। अगर वही लाइन जो है थोड़ी सी तिरछी है, तो ये एक बेटी को इशारा देते हैं। फ्रेंड्स, ये लक्षण जो है ना वो ये बहुत ही सटीक लक्षण है, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में ये लक्षण पाए गए। और बहुत सारी मेरी ऐसी सब्सक्राइबर हैं जो मुझे बताती हैं कि हमें भी जो है ये सिम्टम्स महसूस हुए थे और हमको भी जो है बेबी बॉय हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वही लाइन देखिए अगर हल्की है
तो बेबी गर्ल होने के चांस आपको होते हैं। आप आगे देख सकते हो, पिक्चर में मैंने आपको दिखा रखा है। अगर लाइन आपकी जो है ना वो डार्क है फ्रेंड्स, तो ये बताता है कि आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बेबी बॉय होगा। फ्रेंड्स मैं आपको तीसरा लक्षण बहुत ही सटीक बताने वाली हूँ। वो ये है फ्रेंड्स कि अगर आपके पेट का और गर्दन का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डल होता जा रहा है, आपके जो स्किन का कलर है ना प्रेगनेंसी से पहले बहुत अच्छा था, मतलब कि बहुत ही साफ़ सुथरा था, आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है अपनी स्किन के साथ नहीं थी, मगर जब आप बेबी बॉय को कंसीव करते हैं ना फ्रेंड्स, तो प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आपको पता लगेगा कि आपका पेट का कलर जो है ना वो डल होता जा रहा है, मतलब कि पेट जो है ना वो आपका काला पड़ता जा रहा है। आपकी जो गर्दन है ना फ्रेंड्स वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो काली पड़ती जा रही है। तो अगर आपका स्किन जो है वो काला पड़ रहा है फ्रेंड्स धीरे धीरे करके, तो ये भी एक संकेत जाता है आपकी प्रेगनेंसी को कि आपकी आने वाली आपकी संतान जो है वो एक बेबी बॉय होगा। इसके बाद नेक्स्ट सिम्टम्स ये है, आपने बहुत सारी महिलाओं ने देखा होगा कि किसी किसी महिला के ना नाभि के ऊपर या फिर नाभि के आसपास के एरिया में ना बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस टाइम पे ना आपको लड़का या लड़की नहीं सोचना है और ना ही खुजली करनी है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे, जो आपकी प्रेगनेंसी के दौरान ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब हम जान लेते हैं फ्रेंड्स कि डॉक्टर की राय जो है वो इस पर क्या होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाओं की नाभि जो है वो बाहर आती है और बहुत सारी महिलाओं की नाभि जो है वो अंदर को रह जाती है। बट फ्रेंड्स उसको बताने से पहले मैं आपको एक बात डिक्लेयर करना चाहती हूँ। अब इस वीडियो को देखने के बाद ना बहुत सारी मेरी महिला ऐसी होंगी जिनकी नाभि अंदर को होगी या फिर बाहर होगी या फिर लाइन नहीं बनेगी। तो अभी देखिए, आपका अगर थोड़ा टाइम चल रहा है, मतलब कि चौथा, पाँचवा, छठा महीना चल रहा है, तब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी, मतलब कि सातवां, आठवां, नौवां महीना जब आपको लगने लगेगा, तब आपको आराम से ये सिम्टम्स जो है ना अपनी प्रेगनेंसी में दिखाई देंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि स्किन के ऊपर ना ऑयल वगैरह या फिर क्रीम वगैरह को लगा के रखिए, क्योंकि स्किन को ना आपको फटने नहीं देना है। सर्दियों का मौसम चल रहा है, बहुत सारी लेडीज़ों की, जैसे आपने देखा होगा, एड़ियाँ फट रही है। अगर आप खुजा रहे हैं तो उसके ऊपर स्किन पे जो है ना वाइट वाइट आपका हो जा रहा है, तो आपको ऐसे नहीं करना है। तो अब हम जान लेते हैं कि डॉक्टर की राय क्या होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान नाभि जो है वो बाहर की तरफ क्यों आती है। तो फ्रेंड देखिए, जैसे जैसे आपका भ्रूण का आकार बढ़ता है तो महिला के शरीर में जो है ना अलग अलग हिस्सों में जो है वो दबाव पड़ने लगता है। आपने कई बार देखा होगा प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आपकी प्राइवेट पार्ट में भी जो है ना थोड़ा सा आपको दबाव महसूस होता होगा, आपके पेट के ऊपर भी आपको दबाव महसूस होता होगा। आप करवट अगर लेते होंगे इधर से उधर, तो भी आपको जो है प्राइवेट पार्ट में जो है हल्का दबाव महसूस होता होगा। तो जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है फ्रेंड्स, तो आपकी जो पेट का आकार है ना वो भी बढ़ने लगता है, क्योंकि तीसरी तिमाही में जो है ना बच्चा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो बच्चा जो है ना दबाव आपकी नाभि के ऊपर अंदर से डालने लगता है, तो नाभि जो है वो आगे को आपको उभरी हुई नज़र में आती है, ठीक है। बट अगर ज़रूरत से ज़्यादा ही जो है ना नाभि के ऊपर आपका जोर डाल रहा है मतलब बच्चा अंदर से, तो वो बहुत ज़्यादा आपको विजिबल दिखाई देगी। अगर आपकी नाभि हल्की सी भी बाहर है ना, तो वो तुरंत आपको बाहर को निकाल देगी। अब बहुत सारी महिलाओं की नाभि ऐसी होती है कि बहुत अंदर को धसी होती है, तो बच्चा तो अंदर से दबाव देता ही है, तो वो हल्की सी निकलती है, पूरी बाहर को जो है ना वो विजिबल नहीं दिखाई देती। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरे पास कमेंट आया था कि आप जो है ना खाना खाते हुए या फिर कुछ खाते हुए वीडियो क्यों बनाते हो। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं खाना खाते हुए या फिर कुछ भी खाते टाइम जो है ना मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। बोलते बोलते जो है ना हमारा गला सूखता है, तो गले में जो है ना वो थूक, जिसको लार बोलते हैं ना, वो आ जाती है। तो हम लोग जो है ना उसको अंदर को लेके जाते हैं, गटकते हैं, तो वो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं कुछ खा रही हूँ या फिर मैं कुछ खाते खाते जो है मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो हम मुझे समझ सकते हैं और मैं भी आपको समझ सकती हूँ, तो आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए
और दोबारा ये कमेंट मत करना कि आप कुछ खा रहे हो तो वीडियो बना रहे हो। बाय बाय, टेक केयर।